मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं, कैसे ग्रह बनाते हैं कर्जेदार अपने स्थान और कुंडली और दशा अंतरदशा इसके उसमें डाल करके आदमी को किस तरह से वो कर्जेदार बना देते हैं, और कर्जेदार बनने के बाद भी आदमी जो है उस कर्जे से भी लोग जो है, कुछ लोग तो मौज करते, कुछ लोग परेशान होते हैं, कुछ लोगों की जिंदगी और परिवार सारा सफ़र करता रहता है। तो आज इसी पे हम चर्चा करते हैं। एक हमारे पास एक कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है, जिसमें सूर्य और बुध लग्न में बैठा हुआ है। और देखिए द्वादश भावस्थ जो है मंगल, शुक्र और बृहस्पति, और ये मंगल देखिए ये स्वामी हो रहा है पंचम भाव का और दसम भाव का, जहाँ पे राहु के साथ बैठा हुआ है। और चतुर्थ भाव में केतु, जो कि माता का घर और सुख का घर कहा जाता है, और यहाँ का स्वामी भी शुक्र है और यहाँ का स्वामी मंगल है। और द्वादश भावस्थ शुक्र जो है कर्जा लो मौज करो वाला हिसाब किताब है कि उसकी जो है सब कर्जा लेते जाइए, मौज करते जाइए, इस तरह की स्थितियां हैं। देने होने की जरूरत नहीं है किसी को, और किसी न किसी माध्यम से कर्जा मिल भी जाता, बड़े बड़े कर्जा मिल जाते हैं। तो ये देखिए, और हम लोगों का सनातन ये कहता है कि कर्जा कभी मरता नहीं है। और देखिए मंगल जो है कितने अंशों पे है, 19 अंशों का मंगल है, द्वादश भाव में बैठा हुआ है। और शनि देखिए सप्तम भाव मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी होकर के भाग्य भाव में बृहस्पति के राशि पर बैठा हुआ है। और बृहस्पति भी भाग्येश होकर के द्वादश, मतलब ये देखिए मंगल, शुक्र और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति भी द्वादश भाव में जाकर बैठे हुए हैं। तो मंगल तो कर्जेदार बना रहा है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी बुद्धि विवेक, चाहे जैसे भी आदमी कर्जा ले आता है, और दसम भाव व्यवसाय करने, व्यवसाय के ही नाम पे कर्जा लेता है। बड़े उम्मीदों के साथ लोग उस कर्जा लेता है कि हाँ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये जो ये, तो चाहे जैसे झूठ साठ बोल करके क्यों। और आप देखिए धने से लग्न जा स्व कुंभ से कंटका, ऐसा व्यक्ति घर के ही लिए जो है कष्टकारी हो जाता है। द्वादश भाव का स्वामी लग्न में जाकर के बैठा हुआ है, धने से लग्न ज्यादा स्व कुटुंब से कंटका। और सप्तम भावस्थ शनि भाग्य भाव में गुरु के राशि, तो ये भाग्येश भी जाकर के आपके द्वादश कर। अब आप देखिए भाग्येश भी जाकर के यहाँ बैठा हुआ है, और खष्ठेश भी गुरु है, और राशि भी बन, राशि भी गुरु ही है, ये जाकर के द्वादश भाव में बैठा हुआ है। तो ये, और यहाँ से बैठ करके देखिए 1 2 3 4 5, चौथे घर को देख रहा है शुक्र की राशि में,
और शुक्र भी सुख का भाव, तो यहीं पे जा कर के बैठ रहा है। तो मतलब कि व्यक्ति, और केतु सुख को छीण भी कर रहा है, माता के सुख को छीण कर रहा है, मनोदशा से छीण कर रहा है। हाँ, लेकिन मौज मस्ती पूरी करा रहा है वो, बाहरी मौज मस्ती करा रहा है, घर की हो ना हो। तो ये देखिए कुंडली की, लेकिन ये कर्जेदार कैसे बना रहा, हमारा कहने का तात्पर्य यही था। पैसा कमा करके नहीं, झूठ साच बोल कर्जेदारी लेकर के और भोग विलास पूरा करा रहा है, और गुरु बचा भी रहा है। और शनि देखिए, लेकिन ये है कि आदमी को कई एक तरह से फेर में डाल करके लाइफ को तो खराब कर देता है। क्योंकि अब देखिए शनि यहाँ बैठ करके भाग्य भाव में, मीन राशि का तीसरी दृष्टि एकादश भाव में पड़ रही है, और यही शनि की दृष्टि पराक्रम पुरुषार्थ। तो ये वायु तत्व हमने जैसा एक वीडियो में बताया कि ये एक त्रिकोण बनता है, जो वायु तत्व है, इसको हम लोगों को शुद्ध रखने के लिए कहा गया है। आप ये जरूर देखिए किस तरह का धन आपके घर में आ रहा है, वो आपको सुख देगा कि तकलीफ देगा। ये पराक्रम पुरुषार्थ से आदमी कमा के ले आता है। तो ये भी कहता है कि यहाँ से जो आप अपनी मेहनत परिश्रम से भले कमा रहे हैं, वो आपको सुख देगा कि तकलीफ देगा। और ये व्यवसाय का, रोजगार व्यवसाय जो आप कर रहे हैं उसका है, तो उसका है। तो शनि वायु तत्व ग्रह भी है, तो ये कितना आपको शुद्ध रखता है। ये देखिए एक त्रिकोण बन जाता है। वायु तत्व आप अपने को, अपने घर को, धन जितना शुद्ध आएगा आपको वही सुख देता है। अगर दूषित धन आता है तो चाहे बीमारी से, चाहे किसी परिवार कुटुंब आप ठग के ले आओगे, चाहे जैसे भी ले आओ, वो आपको सुख नहीं देगा। कहीं न कहीं से विकृतियाँ, आप मानसिक रूप से ये सोच के ले आएंगे कि हमारे पास पैसा बहुत आया, बहुत है ये बैंक में, लेकिन वो सुख नहीं देगा। कहीं न कहीं से आपको जो है तकलीफ ही देता रहे, वो जन्म जन्मांतर देता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज ले लिया और आज आपके पास पैसा हो सकता है, और भविष्य में भी आप जो है उसका सुख भोग पाएंगे नहीं भोग पाएंगे, वो क्या उस पैसे की दुर्दशा होगी, वो अलग मैटर। लेकिन ये सुख नहीं देगा, ये कष्ट ही देता है। इसीलिए हमने ये वायु तत्व को हमारे सनातन में कहा जाता है जितना शुद्ध रखिए, पराक्रम पुरुषार्थ और इनकम, जो धन आ रहा है आपके यहाँ, क्योंकि ये इनकम का हो जाता है और ये माध्यम होता है, धन कमाने का माध्यम ये है। तो ये पत्नी और रोजगार व्यवसाय, व्यापार जो कर रहे हैं, वो व्यापार आपका कितना शुद्ध है, आपको कितना सुख देगा, इस चीज़ का विचार आप हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। जो कि ये कुंडली को कहा जाए, लेकिन कुछ ग्रह हैं जो कि बिगाड़ रहे हैं। जैसे राहु जो है विच्छेदात्मक प्रभाव देता है या सेपरेशन कराता है। दसम भाव में बैठा राहु है और चौथे घर में केतु, तो राहु जो है विच्छेदन पर। ये देखिए शनि मंगल राहु केतु, ये सब ग्रह जो हैं आदमी में विच्छेदक प्रभाव पैदा करते हैं, सेपरेशन कराते हैं, दूरियां पैदा करेंगे। तो अब ये दसम भावस्थ राहु ये पिता के सुख से छीण करा सकता है। व्यवसाय रोजगार के जो है माध्यम, जो आप कर्म, सत्कर्म नहीं करने देगा।
ये कहीं न कहीं दंड फंद 3-5 ये इधर उधर करता रहेगा। और शनि, और देखिए ग्रहों की स्थितियों को आप देखिए, वही चीज़ें हैं कि आपकी मनोवृत्ति जिधर जाती है ग्रह भी उसी तरह से वो अपने को डाइवर्ट कर लेते हैं। अगर आप, इसीलिए कहा जाता है पूजा पाठ भगवान का नाम ले रहे हैं तो आप उन सबसे बचे भी रहते हैं। अगर आपकी भावनाएं ये हुई कि हाँ ये 2 नंबर 3 नंबर में लगते हैं तो फिर उसी तरफ ग्रह भी आपको ले जाने लगते हैं और आपके पूर्ण फिर आगे हो जाते हैं कि आप पहले, जैसे उदाहरण अगर दें कि मान लीजिए आपने बैंक बैलेंस करके रखा, अब काम धंधा कुछ नहीं कर रहे और धीरे धीरे पैसा आप निकाल के खा रहे हैं, तो वो एक आपका जमा पूंजी खत्म तो होगी। और अगर उसी में नहीं वो रहे और आप इधर उधर किसी तरह से मैनेज करके सच्चरित होकर एक भगवान का, तो एक पॉजिटिविटी आपके सराउंडिंग में जनरेट होती है और आपको विकृतियों से बचाती भी है वो। तो ये जो ग्रह हैं हमारे, कहा जाता है ना 12 राशियां, ये 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, और ये 12 भाव, ये 12 भाव, ये हम लोग कहा जाता है ये पृथ्वी हो गई। और ये जो 12 राशियां हैं, मेघ वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन, ये हमारे सौरमंडल कह लीजिए, अंतरिक्ष जो भी, तो वहाँ की उसको किस जगह पे कहाँ कहाँ कौन ग्रह स्थित हैं उस पर, क्योंकि राशियाँ मूवमेंट नहीं कर रही, ग्रह मूवमेंट करते हैं। आज इस राशि पे तो पता चल रहा है कि साल भर या 2 महीना या 1 बार जिसकी जैसी गति होती, जिसकी जैसी चाल होती है, उसके अनुरूप वो उस राशि पे, उस नक्षत्र पे चला जाता है और उसके हिसाब से वो अपना काम करता है। जैसे राहु मेष राशि का है, अब ये मेष राशि का होकर के अश्विनी भरणी, ये उस पे अंशों से पता चलता है। अश्विनी भरणी कृत्तिका किस नक्षत्र पे है उसके अनुरूप काम करेगा। केतु के नक्षत्र पे है या शुक्र के नक्षत्र पे है, अगर शुक्र के नक्षत्र पे है शुक्र के नक्षत्र पे है तो उसी तरह से काम करेगा ये। तो इसका जो है प्रभाव उसी तरह से शनि है, मीन राशि का है, तो मीन राशि के ये जो है शनि के नक्षत्र पे है, गुरु के नक्षत्र पे है, क्योंकि मीन राशि का जो बनता है रेवती का होता है बुध, तो बुध के नक्षत्र पे उस हिसाब से जो है ये अपना फंक्शन करता है, उसके हिसाब से फल देगा वो। और इस समय शनि की दशा चल रही इस व्यक्ति की, और शनि देखिए, अब शनि जो है दशा चल रही, तो यहाँ तीसरी दृष्टि यहाँ आया एकादश भाव, और शनि की 7वीं दृष्टि ये हुई, और यहाँ 7, 8, 9, 10 छठे घर में तमाम व्याधियाँ जो है, और चंद्रमा के ऊपर पड़ रही दृष्टि, चंद्रमा लग्नेश है
तो इस व्यक्ति को तमाम षड्यंत्र उलझनों में फंसाया हुआ है और कष्टों का भोग कराएगा, हैंडल और करा रहा है। परिवार की व्यवस्थित मतलब ये सुख को सारे छीण कर रहा है और कहा जाएगा तो ये स्वयं, लेकिन ग्रहों का उसमें प्रभाव। अब आप मंगल कर्जदारी से मुक्ति कैसे मिले, तो कर्जदारी से मुक्ति के लिए आदमी को जो है जैसे ऋण मोचन, क्योंकि मंगल जो है कर्जदार बना रहा है। अब इसके लिए जैसे ऋण मोचन का पाठ है, मंगल का कवच, मंगल का कवच, मंगल के मंत्र का जाप, हवन, ये सब चीजें फायदा ऋण से मुक्ति दिलाने का काम करती है। लेकिन वही है कि आदमी का जब समय खराब होता है तो उसी में उलझा रहेगा, ये सब की तरफ नहीं जाता है, कर भी नहीं पाएगा, पैसा सब रहने के बावजूद भी नहीं कर पाता है। अब उसी तरह से ऋण मोचन ललितार्चन का पाठ, क्योंकि ये वायु तत्व जो हमने बताया बहुत अकाट्य काम करता है। और दूसरे अगर आप रोजगार व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी सफलता देता है, क्योंकि वायु तत्व को सबसे ज़्यादा, और ये जो हमने त्रिकोण बताया, ये त्रिकोण जो है, क्योंकि वायु तत्व को सबसे ज़्यादा बैलेंस करने का ऋण मोचन और ये ललितार्चन का पाठ लिखते हैं। का पाठ बहुत अच्छा काम कर रहा है। ललितार्चन सहस्त्र नाम है और इनके हवन है, इनका बहुत अच्छा काम करता है। आपका अगर रोजगार व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल रहा, दिक्कतें आ रही, तो भी ये काम करेगा। घर दूषित है, वायु तत्व को, जैसे ये त्रिकोण बताया, त्रिकोण इनकम अगर कहीं दूषित आया कुछ है तो भी आपको शुद्धता देता है ये। और आजकल के समय में सबके घर में दूषित धन आ ही जा रहा है, चाहे जैसे भी, चाहे जो कुछ करके। तो ये जो है हमने कैसे आपका कर्जेदारी से मुक्ति मिले और ग्रह कैसे बनाते कर्जेदार। शुक्र जो है आदमी को विलासता की तरफ ले जाता है, और विलासता की तरफ ले जाता है तो आदमी आडंबर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंद्रिय सुख, भौतिक, सांसारिक, व्यवहारिक आडंबर दिखावा के कारण आदमी तमाम व्याधियां पाल लेता है और फिर उसमें उलझ जाता है। मंगल जो है कर्जेदार बना रहा, बृहस्पति उसको मेंटेन कर रहा है। आप ये देखिए, जैसे वही कहा जाए ना कि कोई गलत काम है और पीछे से कोई कह रहा है कि हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया है, ठीक दिशा में चल रहे हो तुम, वो स्थिति है इसमें। आगे कहाँ फंसे क्या कोई कहा, लेकिन अब ये शनि की दशा आ गई है। शनि सबसे ज़्यादा दुख और कष्ट का कारक, हिसाब किताब सबसे ज़्यादा शनि रखता है। और गलत मायावी ग्रह होने से राहु भी जो, जब आप दिशा गलत तो आपको गलत बना देगा, झूठ साठ फौरे सब कुछ आप करेंगे और फंसाने का काम करता है। तो सभी ग्रहों के अपने अपने रोल हैं और वो अदा करते हैं। और यही अगर जो है आदमी सद्गुणी हो करके चल रहा कर रहा है तो उसको फायदा भी करते हैं।
चलिए आज हमारा वीडियो अब जो हम विराम करते हैं, और आप लोग अगर हमारे चैनल को देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो अगर आपको कुंडली बनवाना है, दिखाना है या मिलवाना है, या जो है कोई ग्रहों के से पीड़ित है, परेशान है, कोई अनुष्ठान कराना चाहते तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9935 25 92 60 790 592 45 19 पर। फिर दूसरे वीडियो में